पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टरों और अन्य लोगों को सम्मान देने के लिए देश की जनता को ताली थाली बजाने से लेकर दिया बाती जलाने न जाने क्या क्या करने को कहा। उन्होंने इन लोगों को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया। इन लोगों को इस सम्मान में किए गए कार्य को हम गलत नहीं ठहराते हैं, बल्कि हम यह कहते हैं कि इन सभी कोरोना वॉरियर्स को और भी अधिक सम्मान मिले। लेकिन परेशानी यह है कि सब हमारे कहने से हो जाता तो बात ही कुछ और थी। मौजूदा सरकार ने इन लोगों के सम्मान के लिए तरह तरह की बातें की, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि संकट के समय काम कर रहे इन लोगों को अपने हक का पैसा ही नहीं मिल रहा है। बाकी सम्मान की बात तो छोड़ दीजिए। मामला दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर से जुड़ा है, जिन्हें 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। इतने समय तक इन लोगों ने धैर्य से काम लिया, लेकिन अब इनका सब्र टूट चुका है और इन लोगों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले इस अस्पताल के डॉक्टर्स ने अस्पताल के प्रबंधन को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे 16 जून को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। अस्पताल में करीब 100 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। पत्र में डॉक्टर्स ने लिखा है, हम कोरोना महामारी के इस दौर में भी अपने परिवारों की जिंदगी को खतरे में डालकर लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए हमें हमारी 3 महीने की सैलरी दी जाए और यह नियमित रूप से मिले। कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिन लोगों को इस समय सरकार की तरफ से और अधिक मदद मिलनी चाहिए, उन लोगों को उनकी सैलरी ही समय पर नहीं दी गई है। मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर अभिमान चौहान ने द प्रिंट को बताया कि बिना सैलरी के गुजारा चलाना अब मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, हमें मार्च से सैलरी नहीं मिली है। हम कई बार इसे लेकर कह चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब हमने पत्र लिखा है। सैलरी न मिलने के पीछे अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संगीता ने फंड की कमी बताया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्थायी डॉक्टरों को भी सैलरी नहीं मिली है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि फंड आएगा तो सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन फंड कब तक आएगा कुछ पता नहीं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।